केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि बातचीत से हल निकलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन कैसे, इसका जवाब नहीं है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज किसान कानून के क्लॉज पर अगर तर्कों से बात करते हैं तो समाधान निकलने की पूरी उम्मीद है। सिर्फ हाँ या ना में कोई फैसला नहीं हो सकता। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लॉज पर तार्किक एक बहस होनी चाहिए तर्कों के साथ, और जहां पर यह लगेगा कि यह किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, हाँ ना में मैं समझता हूं कि बातचीत नहीं की जानी चाहिए, तर्कों के आधार पर बातचीत की जानी चाहिए। यह किसानों के हित में है। एक बार कम से कम 2 साल तक एक प्रयोग करके आप देखें तो कि यह तीनों जो कानून कृषि संबंधित हैं वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तैयार हैं। आप बैठिए, आप जहां जहां कहेंगे आवश्यक संशोधन करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। और आज भी हमारे किसान भाई बैठे हैं, किसी एक्सपर्ट को बैठाना चाहते हैं एक्सपर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बातचीत हो, और बातचीत के द्वारा यदि यह निकलता है कि नहीं इन कानूनों को फलाक क्लॉज में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हमारी सरकार तैयार है। लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में जिस तरीके की नारेबाजी की जा रही है, मर जा, ये नारेबाजी होगी। मैं समझता हूं ऐसे जो नारे लगाता है उसको मैं किसान नहीं मानता हूं। प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, संस्था है। इनकी प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाकर रखना केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, विपक्ष हो चाहे कोई भी हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है। रक्षा मंत्री की बात आपने सुनी, इसके अलावा आपने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की बात सुनी। उम्मीद दोनों लोग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ऐसा लगता है कि एक बुनियादी बात पर टिकी हुई है कि बात करेंगे तो शायद कोई हल निकल जाए, किसी ना किसी बात का अंत तो होता ही है। ये एक जेनरिक बातें हैं देवेंद्र, इसमें कोई ठोस ऐसी कोई पहल सरकार के पास करने के लिए हो, ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और वही चीज दिख भी रही है। और ऑफ रिकॉर्ड बातचीत करने में भी सरकार के अलग अलग लोगों से जो सेंस मिल रहा है, उस सेंस से एकदम समझ में आ रहा है कि सरकार के पास विकल्प बहुत सीमित हैं, और ये स्वाभाविक भी है। जैसा कि पहले बातचीत में हम लोग कह रहे थे कि किसानों ने अपनी पोजिशनिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम स्टेप पे कर रखी है कि उन कानूनों के खिलाफ, जिसे देश के प्रधानमंत्री ने यह माना कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है। देश की संसद में दोनों हाउसेज ने उसे पास किया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया, उसके बाद वो कानून बना, और आप उसके बाद अचानक प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करने के बाद कहें कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए, तो ये किसी भी सरकार के लिहाज से बहुत बड़ी और मुसीबत वाली स्थिति होती है, एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। एम्बैरेसिंग सिचुएशन इस लिहाज से कि ऐसा लगता है कि सरकार के पास अथॉरिटी नहीं है कि एक प्रोटेस्ट हुआ और सरकार ने उन कानूनों को वापस ले लिया। सरकार के अंदर ये सोच ज्यादा है। दूसरी चीज, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ये एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है। और सर, एक चीज जो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर ये कानून बने कब, किन परिस्थितियों में। कोरोना के दौर में जब अचानक इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब हुई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी की स्थिति खराब हुई, फिर यह समझ में आने लगा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत को अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, तो ये एक बेहतरीन अवसर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अलग अलग सेक्टर के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत शुरू हुई, उसमें मंत्रियों और अधिकारियों के साथ, और उस बातचीत के बाद यह तय किया गया कि जो अलग अलग सेक्टर में सुधार किए जाने हैं, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा स्कोप है, और उस लिहाज से एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर रिफॉर्म्स किए जाएं तो न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर भारत अपनी हिस्सेदारी ज्यादा बढ़ा सकता है। और वहां पर इस कानून की नींव पड़ी थी, उस कानून की जो कि सालों से लंबित रहा था। तो कुल मिलाकर इतने स्ट्रक्चर्ड सोच के बाद जब कोई आप कानून बनाते हैं तो जाहिर तौर पर किसी एक प्रोटेस्ट के आधार पर उसे खत्म नहीं कर सकते, बल्कि किसानों की जो चिंताएं हैं उसे दूर करने का उपाय किया जा सकता है। और सरकार बार बार इसी बात को दोहरा रही है। वो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भी, उन्होंने कहा कि हाँ या ना में बात नहीं हो सकती। आप तर्क के आधार पर इस कानून की कमियां हमें बताइए, हमें कन्विंस कीजिए कि यह चीज किसानों के हित में नहीं है और उसको हम लोग वापस कर लेंगे, लेकिन हाँ या ना में बात नहीं हो सकती है। लेकिन तस्वीरें तो पहले, इससे पहले जो 5-6 राउंड की बैठक हुई है पवन, उसमें हाँ या ना वाला मामला ही दिखा है। बल्कि एक बार तो तख्तियां तक बना ली थी, हाथ में प्ले कार्ड लेकर के किसान नेता बैठ गए थे, मंत्रियों के सामने लिख दिया था यस और नो में हमें जवाब चाहिए और कोई बात करनी ही नहीं है। उससे कुछ आगे बढ़े हैं या नहीं? जी
जी बिल्कुल, आपने हाँ या ना की बात की तो हमें नहीं भूलना चाहिए। जो पिछली जो बातचीत हुई थी, एक बातचीत गृह मंत्री की अगुवाई में हुई थी, उसका वेन्यू ये नहीं था। किसान नेताओं को पूसा इंस्टीट्यूट ले जाया गया था और तब लगा था कि सेकंड हाईएस्ट अथॉरिटी जो है वो बातचीत कर रही है और कोई रास्ता निकलेगा। तब अगर रास्ता नहीं निकला तो आप समझिए कि इन बातचीत या इस दौर की बातचीत के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। ये रही बात, अगर आप यस या नो की टर्म्स पर काम कर रहे हैं तो फिर वो बातचीत नहीं है, आप दूसरे पक्ष का जवाब जानना चाहते हैं। वैसी तो स्थिति यह है कि बैठक में जाने से पहले ही सरकार बता चुकी है कि कानून वापस नहीं होंगे। बैठक में जाने से पहले ही किसान बता चुके हैं कि कानून वापस होने चाहिए। तो फिर ऐसी स्थिति में बातचीत की संभावना जीरो हो जाती है। तो यस और नो बातचीत नहीं है, सिर्फ जवाब है। बातचीत होगी तो इस बात पे होगी कि कौन कौन सी कमियां हैं, कौन कौन से सुधार हैं, कौन कौन सी आपत्तियां हैं। और अगर इन सब बातों पर पहले की चर्चा आप देखें, 7 दौर में सिलसिलेवार लिखित में ये किसानों की तरफ से और सरकार की तरफ से दिया जा चुका है कि ये शंकाएं हैं। सरकार की तरफ से कहा गया कि ये समाधान है, और उसमें भी अगर बातचीत नहीं बनी तो यस और नो की स्थिति है। ये बातचीत वो यस और नो की स्थिति से आगे बढ़ पाने में कामयाब होगी या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह आज की इस बैठक पर है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही पवन कि अगर यस और नो में जवाब इस बात का चाहिए कि कानून वापस होंगे या नहीं, तो ये जवाब तो सरकार दे चुकी है नो। सरकार कानूनों को पूरी तरह वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो फिर भी लेकिन अगर किसान नेता वहां बैठे हैं बातचीत करने के लिए, तो यहां से एक उम्मीद भी निकलती है कि शायद उन्होंने रुख अपना कुछ लचीला किया हो। जतिन जो है टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। जतिन, 20-22 दिन के बाद दोबारा किसान प्रतिनिधि बातचीत के लिए सरकार से राजी हुए। बातचीत थोड़ी देर में शुरू भी हो जाएगी। आप लगातार वहां इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। इतने दिनों में कोई रुख में परिवर्तन आपको नजर आया है किसानों के? जी देखिए, पहले जब शुरुआत में ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, उस समय जब हम किसानों से बात करते थे तो 2 तस्वीरें सामने आती थी। एक मंच की तस्वीरें जो कि डिक थी, वो ये साफ कहते थे कि जो कानून है, तीनों कानून, उसको रद्द किया जाए। लेकिन जब हम पीछे जाते थे और दूसरे किसानों से बात करते थे, तब वो संशोधन की बात कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार हो जाते थे कि कोई ना कोई समाधान, कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन आज की अगर हम बात करते हैं तो आज हर किसान एक ही लाइन पे अडिग है। उनका यही कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे तब तक। जतिन, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। इस वक्त केंद्रीय वाणिज्य मंत्री सोम प्रकाश वो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे, उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त। आप देखिए, तो ये बैठक शुरू होने में अब बामुश्किल 20 मिनट का वक्त बाकी है। उससे पहले ये मीटिंग हो रही है। आपको बता दें कि जो केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश हैं, ये एक बड़े इंटरलॉक्यूटर के तौर पर निकले हैं, क्योंकि पंजाब से आते हैं। इसीलिए इस बातचीत का एक बड़ा अहम हिस्सा ये रहे हैं। और वो किसानों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने के लिए पहुंचे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में ये सारी बातचीत चली है। अब तक जितने दौर की भी बातचीत हुई है उसमें कृषि मंत्री का ही प्रमुख रोल रहा है, क्योंकि उन्हीं का सब्जेक्ट भी है। क्या मतलब निकालते हैं इस बैठक के, देवेंद्र आप? देवेंद्र, मुझे आप सुन पा रहे हैं? तो सोम प्रकाश मिलने पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर से अभी जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। और सोम प्रकाश क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिलने पहुंचे हैं, उसके बाद वो लोग यहाँ पर आएंगे। जाहिर तौर पे यहाँ पर किसानों के पास आने से पहले एक बार फिर से बातचीत हो रही है। हालांकि इससे पहले आप देखें तो कल भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल की तकरीबन 40 से 45 मिनट तक बैठक चली थी। कल से पहले भी, परसों भी एक बैठक चली थी, और उस बैठक के बाद ही कृषि सचिव का पत्र भेजा गया था किसान संगठनों को। तो सरकार की तरफ से शीर्ष स्तर पर जो बातचीत हो सकती है, आप देख रहे हैं कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस प्रकार से किसानों से अपील कर रहे हैं, जो कि लगातार इन कानूनों के पास होने के बाद किसान नेताओं के संपर्क में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए हैं। तो सरकार की तरफ से शीर्ष स्तर से कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन सरकार की सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से अधिकांश ऐसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका जो भय है वो इस बात को लेकर है जिसका कोई वास्तविकता में कोई वजूद नहीं है। और वहां पर सरकार आखिर उस समस्या का समाधान करे तो कैसे, ये एक बड़ी समस्या दिख रही है। क्योंकि सरकार बार बार इस बात को कह रही है कि आपकी जो भी स्पेसिफिक डिमांड
डिमांड है, उस डिमांड को सरकार एड्रेस करने को तैयार है। या तो सरकार उस बात को समझ लेगी या अपनी बात समझा देगी। लेकिन आप सिर्फ अगर मोटे तौर पर ये कहें कि ये कानून किसानों के हित में नहीं है, ये काले कानून है, इन्हें वापस ले लेना चाहिए, वहां पर सरकार के लिए मुसीबत है। अब देखना होगा कि आज की बातचीत के बाद क्या किसान संगठन के नेता अंदर किसी फॉर्मूले पर निकल पाते हैं या फिर से एक सप्ताह बाद कोई नई तारीख मिल जाती है। अब मेरा सवाल यह है कि 20-22 दिन के बाद दोबारा बैठक हो रही है और इससे पहले गृहमंत्री के साथ बैठक हुई थी। अब उसके बाद इतना लंबा वक्त हो गया जब दोनों तरफ से औपचारिक तौर पर कोई वार्तालाप नहीं हुआ, बैक चैनल कुछ हुआ हो तो जरूर इस बीच में किसानों के नेताओं ने भी कुछ सोचा होगा, सरकार ने भी कुछ सोचा होगा, तभी आज बैठकर मिल रहे हैं। देखिए, एक चीज तो है कि क्योंकि मामला ये कोर्ट में चला गया है तो वहां पर निश्चित तौर पे एक पब्लिक पोस्टरिंग का भी मसला बनता है, कोर्ट को भी ये दिखाने का मसला बनता है कि दोनों ही पक्ष अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि सरकार की तरफ से बार बार इस बात को इस बीच में भी किसान नेताओं को समझाने की कोशिश की जा रही है अलग अलग स्तर पे कि वो इस बात को समझे कि ये कानून उनके फायदे में है। इस बीच में आपने देखा कि कई सारे किसान संगठन के नेता आए और केंद्रीय कृषि मंत्री को उन्होंने बाकायदा ज्ञापन दिया, धन्यवाद ज्ञापन दिया, और न सिर्फ धन्यवाद ज्ञापन दिया बल्कि ये भी बताया कि अगर इन कानूनों को वापस लिया जाएगा तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, वो सड़क पर उतर जाएंगे अगर इन कानूनों को वापस ले लिया गया तो इस पूरे प्रोसेस में आप देखें तो सरकार की तरफ से इस बात को बार बार साफ किया जा रहा है कि क्योंकि किसान हित में है और देश का अधिकांश किसान इस बात को समझ रहा है, जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर वो नहीं समझ रहे हैं सरकार उनको समझाने को तैयार है, अगर वो कोई सुधार चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, सरकार वो संशोधन करने को तैयार है। लेकिन अगर किसान अड़े रहे, जो कि अभी तक अड़े हुए हैं इन कानूनों को निरस्त करने को लेके, तो वहां पर सरकार के सामने विकल्प बहुत सीमित हो जाते हैं। और आप किसान नेताओं को देखें तो उनकी पोजीशनिंग इतनी ज्यादा एक्सट्रीम हो गई है कि अब उनके पास भी पीछे लौटने का कोई विंडो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शायद इस मसले का समाधान कोर्ट के रास्ते से निकल सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की पोजीशनिंग ऐसी हो गई है कि बीच के रास्ते की गुंजाइश कम दिख रही है। जी सर, ये सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला चल रहा है, जैसा देवेंद्र बता रहे हैं पवन, तो जो किसान नेताओं से आप बात करते हैं तो इस पर उनका क्या कहना है? अच्छा, मैं आता हूं आपके पास दोबारा। इस वक्त राकेश टिकैत का एक रिएक्शन आ रहा है। क्या ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट सेशन नहीं बुला सकते, वे भी तो ठाली अपील करेंगे। अरे अपील नहीं बात करेंगे, अपील से थोड़ा काम चलने लग रहा है, अपील से चल रहा काम, अपील से सरकार मांग रही है। यस और नो से बात आगे बढ़ेगी, इन्हें टाइट करेंगे और आज नए मोर्चे लगेंगे जब होंगे। अच्छा, आपने दूसरी साइड अब मोर्चा संभाला हुआ है, वहाँ पे माहौल कैसा है? बढ़िया शांतिपूर्ण माहौल है वहाँ, अच्छा माहौल है, अच्छा माहौल है, शांतिपूर्ण। नहीं बाद में बताइए। मीटिंग पहला हुई, 6वीं मीटिंग है। हाँ, 7वीं है मीटिंग। हाँ, हमें उम्मीद है कि आज कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। गाले ही कर रहे हैं, ट्रैक्टर की चाबी है, साथ में है चाबी। अरे दिल्ली में कुछ लगा ट्रैक्टर, सड़कों पर कुछ ना, नया साल तो यही मनाएंगे हम दिल्ली में ही। आज अगर सहमति बन जाती तब भी? अरे सहमति एक दिन में थोड़ा वापसी और लग रहा है, कुछ उम्मीद नहीं है। 35 दिन हो गए। आप बातचीत होगी, जो कुछ होगा, नया साल तो यही मना के चलेंगे। सरकार कहती है शोध कराएंगे, रद्द नहीं कराएंगे, में देख दें। अभी देखेंगे, अभी बात नहीं हुई, अभी देखेंगे, वहाँ चल रहे अंदर। कहने किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जिसने गुमराह करा उसको तो भाई भारत रत्न देना चाहिए। जिस आदमी ने इतने जत्थेबंदियों को जोड़ दिया, 35 दिन तक दिल्ली के चारों तरफ को कई लाख आदमी बैठ गए, उस आदमी को तो भारत रत्न देना चाहिए। अब इस बातचीत से कितनी उम्मीदें रखें आप, ये राकेश टिकैत से बयान से साफ हो जाता है। वो कह रहे हैं नया साल तो दिल्ली में ही मनेगा, ट्रैक्टर चलेंगे दिल्ली की सड़कों पर, सरकार को टाइट करेंगे। अपील की कहां बात है, हम मांग कर रहे हैं और सरकार को टाइट करके मनाएंगे। तो आप सोच सकते हैं किस माहौल में बातचीत हो रही है। एक ब्रेक के बाद हम लौटते हैं।